दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारा वक्त बुरा चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि सामने वाले का वक्त जो है हमसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा चल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी। दोस्तों, अक्सर समस्याएं होती नहीं हैं इतनी बड़ी कि जितनी हम मान लेते हैं। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे राजा की कहानी जिसको कोई संतान नहीं थी। राजा दिन भर इस टेंशन में रहता था कि कैसे मेरे राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा। उसने हर वैद्य, हर हकीम के पास जाकर के अपना इलाज करवा लिया, सब टोड़े टोटके आजमा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन बैठे बैठे राजा ने सोचा कि अभी मेरी उम्र ढलती जा रही है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, युद्ध भी होते रहते हैं, तो मुझे मेरे राज्य के लिए कोई न कोई उत्तराधिकारी तो ढूंढना ही पड़ेगा। राजा ने बैठे बैठे तरकीब लगाई कि कैसे इस राज्य के लिए एक उत्तम उत्तराधिकारी को ढूंढा जाए। फिर राजा के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक महल बनवाया जाए और उस महल के दरवाजे पर एक सूत्र लिखवाया जाए गणित का कि इससे जो हल कर देगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने अपनी मंत्रियों की बैठक बुलाई और महल के निर्माण के लिए आदेश दिया। राजा ने महल बनवाना शुरू किया। कुछ महीनों में महल जो है वो बनके तैयार हो गया और बहुत सुंदर महल के दरवाजे पर एक गणित का सूत्र लिखवा दिया गया और ये ऐलान करवा दिया गया पूरे राज्य में कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र का हल ढूंढ लेगा वो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। बहुत सारे गणित के विद्वान आने लगे इस सूत्र को हल करने के लिए, लेकिन कोई इस सूत्र को हल नहीं कर पाता था। जिन्हें गणित नहीं आता था वो भी अपनी किस्मत आजमाने आते थे, लेकिन ये जो सूत्र है किसी से भी हल नहीं हो पा रहा था। राजा टेंशन में आ गया कि क्या मेरी प्रजा इतना सा सूत्र भी हल नहीं कर सकती, कैसे मेरे राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा। राजा ने अपने आसपास के राज्यों में ये ऐलान करवा दिया कि इस प्रकार की हमारे यहाँ प्रतियोगिता चल रही है और जो भी गणित का सूत्र हल कर पाएगा उसे हम राज्य दे देंगे, वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो आसपास के राज्यों से भी लोग आने लगे उस गणित के सूत्र को हल करने के लिए, लेकिन कोई भी उसे हल नहीं कर पाया। लास्ट में अंत में 3 लोग बचे ऐसे जो उस सूत्र को हल करने के लिए आए। उसमें से 2 तो गणित के विशेषज्ञ थे और एक जो था वो बाबा जी टाइप का, साधक टाइप का एक लड़का था जो इस प्रतियोगिता में अपनी किस्मत को आजमाने आया था। उस साधक को देख कर के पहले तो सेनापति ने उसे बहुत डांटा, ये तुम जैसों का काम नहीं है, तुम थोड़ी इसे सॉल्व कर पाओगे, इतने बड़े बड़े विद्वान आकर के इसे सॉल्व नहीं कर पाए। राजा की नज़र गई कि मेरा सेनापति जो है उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। राजा ने क्षमा मांगी और बोला आप ही पहले कोशिश कीजिए। और उस साधक ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे से पहले जो गणित के बड़े विद्वान आए हैं आप उन्हें मौका दीजिए, अगर उनसे नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगा। पहले गणित के विद्वान ने कोशिश की, उससे कोई भी हल नहीं निकला। दूसरे गणित के विद्वान ने कोशिश की, शाम हो गई और उससे भी कोई हल नहीं निकला। उस गणित की जो भी सूत्र था, इक्वेशन था, उसका कोई भी हल नहीं निकाल पाए। राजा ने देखा ये तो शाम ढलने वाली है और उस साधक को बुलाया, साधक जी अब आप ही प्रयत्न कीजिए। साधक ने बोला ठीक है। वो लड़का जो है वो दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही दरवाजे को धक्का मारा और वो दरवाज़ा खुल गया, ज़ोर से तालियां बजने लगी कि वाह, ये जो काम किसी से नहीं हो पाया एक साधक से हो गया, एक विशिष्ट बालक से हो गया। और बहुत सारे लोग इसमें नाकामयाब रहे और पूछने लगे उस साधक से कि आखिर तुमने ये क्या किया, क्या हल था इस पहेली का जो हमें नहीं मिला, इस जो भी सूत्र था या इक्वेशन था उसका क्या हल था। साधक ने बोला मैं पूरे दिन यहाँ पे बैठा रहा, जब गणित के 2 विशेषज्ञों से भी इसका कोई हल नहीं निकला तो मेरे मन में विचार आया, हो सकता है कि ये इसमें कोई इक्वेशन हो ही ना, इसमें कोई सूत्र हो ही ना, या हमें बेवकूफ़ बनाने का या हमारी बुद्धि का कसौटी करने के लिए ये सूत्र रखा गया हो। और मैंने जाकर के सीधा दरवाजे को धक्का मारा और मुझे उत्तराधिकारी बनने का मौका मिल गया।
तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हो सकता है हमारे आसपास जो सिचुएशंस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स हो ही ना, हम ही उन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं या बड़ा रूप दे देते हैं और ख़ुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकल कर के जीना सीखो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स जब तक ज़िंदगी है तब तक कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। अगर ज़िंदगी ही नहीं रही उसके साथ सब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों क्यों ना ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाया जाए और हर प्रॉब्लम को बड़ा करने की जगह उसका सल्यूशन ढूंढा जाए। जब भी आप शांत मन से आराम से सॉल्यूशन ढूंढेंगे या अपने गुरु के पास जाएंगे तो उस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस कहानी से हमें ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने की सीख मिलती है कि शांत मन से किसी भी तकलीफ़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और उस परिस्थिति पे विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल या फेसबुक पेज को आपने सब्सक्राइब या फॉलो ना किया हो तो फॉलो कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।